बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला तुबद्दिर तब्दीर इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफूरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िन आख़र वला तुस्रिफ़ू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफ़ीन। वअन अब्दिल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र बिसअद वहुव यतवद्दा फ़क़ाल मा हाज़ा अस्सर्फ़ या सअद? क़ाल अफ़िल वुज़ूइ सर्फ़ुन या रसूलल्लाह? क़ाल नअम व इन कुन्त अला नहरिन जारि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुहतरम सामईन, अल्हम्दुलिल्लाह हर वीक की हमारी जो एक तरतीब चली है कि हमने हर एक टॉपिक को जो हमारे हमसे जुड़ा हुआ है और जो ऐसी चीज़ें जो आमतौर पे हमको समझ में नहीं आती है बट वो करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वही टॉपिक्स का जो है उसको एक प्रेफरेंस और वही टॉपिक्स को चूज़ किया जा रहा है, उस पर बात भी की जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि हम लोग सब जो है इस पर अमल भी कर रहे होंगे। और आज का जो टॉपिक है, जैसे वर्ड हमने सुना सर्फ, मुसरिफ़ी वगैरह, सुन के थोड़ा एक आइडिया आया होगा। हो सकता है इसराफ पे बयान ना हो, आज तब्ज़ीर पे ना हो, फजूल खर्ची पे तो नहीं है आज। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बयान जो है वो ये तीनों टॉपिक पर ही है, इसराफ और फजूल खर्ची। हम बहुत कर रहे हैं और जब शाम में बाहर निकलते हैं ना तो पता भी चलता है कि इसराफ हो रहा है, फजूल खर्ची हो रहा है, और ये मौसम भी है फजूल खर्ची का। तो अल्लाह ने कहा कि फजूल खर्ची, इसराफ वगैरह नहीं करिए कि अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। अब हम जो दो वर्ड्स आए हैं कुरान शरीफ में, इसराफ और दूसरा तब्ज़ीर, हम उसको समझेंगे। इसराफ is an expenditure of wastefulness, wastage, जब वेस्ट कर रहे हैं। मतलब हम वर्ड्स में ये कहेंगे स्पेंडिंग मोर देन अर्निंग, और अगर अपनी भाषा में लो तो औकात से बढ़ के खर्चा करना। जॉब है 10,000 का, 20,000 का, शौक है अपने 3 लाख 4 लाख आरसी चलाना है, केटीएम चलाना है, ड्यूक 220 350 वगैरह चलानी है, बुलेट चलानी है, बट घर का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हमारी अच्छी नहीं है। और कुछ तो ऐसे हैं जो काम धंधे पर भी नहीं है बट उनके शौक ये है, और कुछ ऐसे जो काम धंधे पर है बट उनकी सैलरी, उनकी आमदनी वो कमाते ही कम है, 10,000 15,000 20,000। अगर 50,000 भी कमा रहा है बट पूरे घर वालों का खर्चा, अम्मी अब्बा भाई बहन, और अगर शादीशुदा है तो उनका भी खर्चा उठाना है, तो 50,000 ज़्यादा नहीं है, ऑब्वियस कि वो बहुत लेस है। बट हमारे शौक है बड़ी गाड़ी, और मार्केट में iPhone 14 लॉन्च हुआ है, ब्रांड है भाई, देख के लगता है, भले अपनी ज़बान गाउटी हो, क्या रे क्या कर रहा है, ऐसी ज़बान है बट आईफोन यूज़ करेंगे। ब्रांड्स पे आते हैं। ये औकात से बढ़कर खर्च करना इसराफ है। तो तब्ज़ीर अगर देखा जाएंगे तो फालतू में खर्च करना, ठीक है भाई है, लेकिन फालतू में खर्च करना, ये टॉपिक्स को हम समझाएंगे अभी और आगे आएगा कि फालतू में कैसे खर्च कर रहे हैं। एक इसराफ हो गया, औकात से बढ़ के खर्च है, एक फालतू में कैसे खर्च कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमको गाड़ी वगैरह लेनी है बट औकात नहीं है, तो हम लेते EMI पर, इंस्टॉलमेंट्स पे लेंगे, लोन पे उठाएंगे, मतलब फुकट का हम गुना कमा रहे। एक तो औकात नहीं, गाड़ी लेके लोड ला रहे, उसका खर्चा वगैरह, गाड़ी के एक्सपेंसेस वगैरह, उसका
सर्विसिंग वगैरह का कॉस्ट अलग, उसका फ्यूलिंग अलग, उसका ख्याल रखने का अलग, वो औकात ही नहीं, बट हमको लेना है ज़्यादा खरीदना। और किस पे? लोन पे। और फिर क्या बोलते हैं? 0 डाउन पेमेंट है भाई, सस्ते मिल गए। सस्ते का हमारा नफा ही नहीं है, लोन है तो लोन है। अगर हमने बोल दिया कि हमको इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, कुछ बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड यूज करूंगा, महीना खत्म होने से पहले दे दूंगा, औकात नहीं है खर्च करने की। जब जेब में 1 लाख रुपया नहीं है, आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो, औकात से बढ़ के फालतू में खर्च, इसराफ हो रहा है, ले लो। अब वो ले लिए, अब 1 महीना खत्म होने से पहले हम जो उसको यहाँ वहाँ से दूसरा छोड़ या फिर दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड लो, यहाँ का चिपकाओ, यहाँ से उठाओ, यहाँ डाल दो, बच गए, इंटरेस्ट नहीं लगा। बट एग्रीमेंट तो हुआ है, साइन नहीं हुआ तो वर्बली एग्रीमेंट तो हुआ कि भाई मैं इसके ऊपर लोन इंटरेस्ट चुकाऊंगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बच गया, नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल नौजवानों के लिए समझा। अब ये हवस या ख्वाहिशात नौजवानों में आ रही है, स्पेशली ना, क्रेडिट कार्ड्स या फिर बड़ी गाड़ी अब ले लिए हमने। अब कैसे? अब बोलेंगे हमने एग्रीमेंट किया है, बट हमने उसको महीना खत्म होने से पहले हमने उसको फेर दिया, तो हम जो लोन के जो है गुनहगार नहीं बने। ये ऐसी बात हुई जैसे पिछले हफ्ते वैलेंटाइंस हुआ, डेट पक्की हुई, कैफे पक्का हुआ, कैफे कॉफी डे गए या कैफे पीटर गए वगैरह, कहीं भी गए, या कोई होटल बुक हुआ, खड़क वासला सिंहगढ़ बुक हुआ, बट अचानक कुछ मुसीबत आ गई, हम जा नहीं पाए, तो क्या मतलब बच गए? सब था ना, बुकिंग्स थी भाई। रोज वाले को बोल दिए थे कि भाई 12 बजे आऊंगा, 11:15 को तैयार रखना गुलाब। मेडिकल वालों को बोल दिए थे अच्छी वाली सिल्क। तो ये मिसाल से मैं समझाना चाह रहा था कि औकात से बढ़ के खर्च करना है। अभी हमारे ख्वाहिशात है ब्रांड लेने की, हम बोलेंगे आईफोन लेना है, ठीक है, जिसकी हैसियत है, जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख कमा रहे हैं भाई, हैसियत है, अब वो जायज जगह में खर्च भी कर रहा है तो ठीक है, अल्लाह ने दिया है तो कर रहा है, खर्च कर रहा है। अब वो कमा रहा है, अरबपति है, अब उसने शादी धूमधाम से 15-20 डिशेस रखी, शादी के अंदर 1 करोड़ रुपए लगा ले, ठीक है भाई, वो ऑलरेडी करोड़पति है। अब शादी का एक एग्जाम्पल पता चला कि उन्होंने अपने बच्चे की शादी करवाई कर्ज लेके, और लाखों का कर्ज, अप्रोक्स अराउंड 50 लाख का कर्ज। अब वो धंधा डूब गया, अब वो कर्ज क्या करेगा? अब वो कर्ज कौन फेडेगा? भाई जब अपनी हैसियत है, छोटा मोटा सा वलीमा कर लो, एक बकरी बकरा जो ज़बा करना है कर लो, उसमें वलीमा कर लो, खुश हो जाएंगे भाई। सबको दावत देना ज़रूरी नहीं है। कई बार शादी साहबा कराम की हुई और अल्लाह के नबी को शादी होने के बाद पता चला, अल्लाह के नबी ने उस पर नाराज़गी नहीं की, क्या मतलब मैं नबी है यार, दावत में नहीं बुलाया। अपने बोलता अरे साला दोस्त है, मैं दावत में नहीं बुलाया, पड़ोसी रह के दावत नहीं बुलाया। अगर है नाराज़गी है, जो इंसानी फितरत है, तो बोल लो भाई यार बुलाया नहीं था, मेरे को बुरा लगा। अब वो जो एक्सक्यूज देते उसको मान भी लो, बट वो बेसिस पे हम आगे हमारे दिल में, हमारे जनरेशन पे दुश्मनी नहीं पालो, और दिल में बुराई भी नहीं रहो, और आगे नहीं रखो, और आगे उसके कामों के अंदर टांग भी नहीं अड़ाओ। अब आते हैं ब्रांड्स पे। ओके ठीक है, इसराफ वगैरह तब्जीर वगैरह जो कर रहे हैं ना, वो उसका एक एग्जांपल ये भी होता है सब्सक्रिप्शंस के जरिए। अब बहुत ज़्यादा बिजनेस आ रहे हैं कि हम सब्सक्रिप्शन वाला दे के हम जो बिजनेस कमाएंगे, ये गुनाह भी वैसा ही है। हम सब्सक्रिप्शंस देंगे, मतलब है हैसियत है, फालतू में खर्च करना है, तब्जीर हैसियत है, ठीक है पैसा है, लेकिन फालतू में खर्च करना क्या मतलब? अभी मेरे पास पैसा है, अगर 30 हज़ार की मेरी इनकम है, 100 रुपये लग रहे हैं नेटफ्लिक्स का ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, फालतू है, वो गुनाह है। हम लेंगे अमेजन प्राइम का, हम लेंगे वूड का, सीजन चल रहा है, बिग बॉस देखना है। अब बिग बॉस की बात आई है तो उससे फुजल खर्ची पे आएगी। चलो अभी बता रहे थे, पुणे का एक बंदा जीत के आया जिसके गाने के अंदर गाली है, अल्लाह हिदायत हमको भी दे उसको भी दे। मैं वो बंदे को बुरा नहीं बोल रहा, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको भी सुधारेगा और वो भाइयों को भी सुधारेगा।
बट हम सराहा दे रहे हैं वो बच्चे के, वो बंदे के अल्फाज में, गानों में गालियां हैं। हम उसके वोट के लिए लगा रहे हैं बैनर। औकात है लेकिन खर्च कर रहे हैं, इसको कहते हैं तब्जीर। फालतू में क्यों खर्च कर रहे हैं भाई? बैनर्स लगा रहे हैं वोट के लिए, वो जीत रहा है तो नाच गाने वगैरह कर रहे हैं। क्यों? अब कल एक बंदा जिसको एक आलिम अपने बच्चे को चाहता है कि वो मदरसे में पढ़े, अब वो बंदा, वो बच्चा ये सब चीजें देख रहा है तो वो चाहेगा नहीं मेरे को ये जिंदगी अपनाना है, मेरे को ये जो कल्चर चल रहा है दुनिया में, मेरे को ये अपनाना है। क्या कभी हमारा ऐसा दिमाग हुआ, कभी हमने ये सोचा कि आज पुणे के इस मदरसे का कॉन्वोकेशन है, हम बड़ा बैनर लगाएंगे कि आपने दुनिया की वो किताब को याद किया, वो किताब को याद किया जो 1400 साल से चू की टू है, जिसमें एक वर्ड, जिसमें एक हरकत, जिसमें जबर जेर पेश, जिससे एक मात्रा कभी जो तब्दीली, एक चेंजेस नहीं आए। उसने वो कुरान को, वो अल्लाह के कलाम को, वो अल्लाह की बातों को याद किया। उसने वो 3 महीने में याद किया या 3 साल में याद किया। उसने 40 दिन 90 दिन बिग बॉस की तरह घर वालों को छोड़ के बिग बॉस में नहीं रहा। उसने 3 साल माँ बाप को छोड़ के मदरसे में रहा। खाने का कुछ पता नहीं था, अपने हाथों से कपड़े धोता था, वेंटिलेशन एसी वगैरह नहीं थी, जो गर्मी है वो गर्मी के अंदर सो लिए। याद किया कुरान शरीफ, याद किया कन्वोकेशन, पकड़ी दस्तारबंदी हुई। हमने सोचा कि माशाअल्लाह एटलीस्ट हमने वो अप्रिशिएशन भी नहीं किया। बैनर्स वगैरह लगाना तो दूर की बात, वो एक हाफिज हुआ, वो आलिम बना, वो मुफ्ती बना, क्या उसके बनने पे खुशी हुई? किसी के बिग बॉस जीतने पे इतनी खुशी कैसे हो सकती है? मतलब किसी के जहन्नम की तरफ जाने में हमको इतनी खुशी है और हम भी उसके फॉलोवर्स, इसलिए तो खुशी है। बट इवेंचुअली यूर फॉलोवर्स ऑफ इस्लाम, वी फॉलो ईमान, वी फॉलो होली स्क्रिप्ट, वी फॉलो अल्लाह, वी फॉलो नबी, वी फॉलो सहाबा, वी फॉलो अस्लाफ। बट क्यों? सोचिए, हमको करना तो ये चाहिए था और आगे कोई बड़ी बात नहीं है ना। अभी मेरा एग्जांपल देता हूं, अगर मैं ये चाहूं कि मेरा बच्चा नमाज नहीं पढ़े, बट कैपेबल हूं मैं उसको, अगर मदरसे में नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं उसको वही दीन की नॉलेज घर में दूंगा। बट अगर वो मस्जिद में इमामत नहीं कर रहा है और हर कोई नहीं कर रहा है, हर कोई आलिम का सोच यही कि भाई हम दूसरा कुछ कारोबार करेंगे, तो कहाँ आ जाएंगे हम लोग? नमाज पढ़ाने वाला, इससे बढ़ के आगे जाते हैं दफनाने वाला, जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। और दूसरा है ब्रांड। इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीक। और आखिर में अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना।